आवाज आ रही है? मेरा नाम अंकुश श्रीवास्तव है और हिंदी में कहानियाँ, कविताएं और गीत लिखता हूँ, मुझे पसंद है। गीत अभी हाल ही में शुरू किया है, हाल ही में मतलब 1.5 साल हो गया, पर हाल ही में मिल गया। तो एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, सबसे पहले उस गाने से ही शुरू करेंगे, ठीक है? साथ में उम्मीद करता हूँ आप सब जुड़ेंगे, साथ में गुनगुनाएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा। बहुत शुक्रिया। मैं हूं नदी आवारगी, पत्थर पहाड़ विशाल भी। मैं हूं नदी आवारगी, पत्थर पहाड़ विशाल भी। मैं गांव हूं मदमस्त में, मैं शहर भी हूं और पस्त में। मैं शौर्य हूं इस वक्त का, कतरा हूं मैं इस रक्त का। मैं भाव हूं हर गीत का, साथी हूं मैं हर मीत का। मैं शब्द अपनी वाणी का, मैं हीरो अपनी कहानी का। मैं ऐसी छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ और कहानियां लिखना मुझे बड़ा पसंद है। तो ऐसी छोटी कहानियां 2-3 छोटी कविताएं और एक कहानी, ठीक है? और एक गीत फिर कोशिश करेंगे कुछ। फिर एक कविता ये और ऐसी लिखी थी कि जिस राह पर हूं ना जाने इसका अंजाम क्या होगा। जो मन में ख्याल है उन्हें कह दूं सरेआम तो क्या होगा। दौड़ते दौड़ते थक सा गया हूं, ना जाने जिंदगी का दाम क्या होगा। अगर आज रुक गया तो डर है कि कल का आराम क्या होगा। चेहरों पर नकाब लगाए लोगों से सवाल है कि इस नकाब के पीछे छिपा इंसान क्या होगा। तुम इश्क में भी अगर बातें छुपाते हो, ऐसे इश्क में फिर इनाम क्या होगा। और माना कि मुस्कुराना जरूरी है, पर अंदर बैठी मायूस जान का क्या होगा। मैं देखो फिर कुछ बेहिसाब सा लिख रहा हूं, ना जाने ये अंकुश नाम क्या होगा। एक और कविता लिखी है, अपने ऊपर लिखी है, आप अपने ऊपर ना लें। अगर रिलेट कर पाए तो बहुत दुख की बात है। पर हाँ, अगर रिलेट कर पाए और आपको लगे कि सही लिखा है, सच लिखा है, तो तालियां जरूर है। मैं शायद कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। क्यों? जिम्मेदारी सर पे भारी, दुनियादारी मुझको प्यारी। वक्त से लगी थी बाजी, इश्क की वो मैंने हारी। क्रोध मन में है भरा, घाव अब भी है हरा। सपने टूटते रहे, सपनों से मैं डर रहा। छीन कर मेरी हंसी, दुनिया जाने कब बसी। सपने पूरे करने में जान मेरी ये फंसी। अब फंसा सा हूं, रस्सी से कसा सा हूं। मैं नशा नहीं करता, खुद ही मैं नशा सा हूं। और मैं शायद कभी अपनी खुशी के लिए नहीं लड़ सकता, शायद इसलिए मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता। अभी कहानी भी आता है फटाफट। कॉलेज की कहानी है ये, थोड़ी सी पुरानी है। मैं राजा हूं, एक रानी है, बस उसकी ही मनमानी है। वो शांत ठहरी नदी की तरह कभी भीषण आग उगलती है। अरे कितनी भी प्यारी बातें कर लो, वो बिल्कुल नहीं पिघलती है। वो आंखों में पानी और नींद में ख्वाबों जैसी है। वो रात के सवालों और सुबह के जवाबों जैसी है। अब मैं वक्त को संभालूं या खुद को संभालूं, मैं उसमें समा जाऊं या उसे खुद में संभालूं। खैर, इतनी सारी बातें अपने मन में बिठाकर पहले साल से तीसरे साल में जाकर हजारों बार अपने दिल को बहलाकर और थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मैंने इजहार कर ही दिया अपने प्यार का और दिखा दिया उसे रास्ता अपने दिल के द्वार का।
वो आजकल की तरह नहीं, नहीं। ना फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे, ना कहकर मैंने प्यार जताया। उसकी सहेली थी मेरी सहेली, बस उसके हाथों एक खत पहुंचाया। वाह वाह। अपने दिल का पूरा हाल, अपनी पूरी सच्चाई उतारी थी। खत में कविताएं लिखना मेरी पुरानी बीमारी थी, तो इस खत में भी कुछ खास लिखना था। आखिर उस मेहताब के सामने मुझे भी तो आफताब दिखना था। तो कुछ यूं लिखा था खत में मैंने, तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, आवारागर्दी देखिए, तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, तुम्हारी प्यार भरी मुस्कान, तुम्हारी आंखों पे लगा चश्मा, तुम्हारे डांस स्टेप्स की उड़ान, तुम्हारी भोली सी शरारतें, तुम्हारी प्यारी सी बातें, तुम्हारी आंखों का काजल और कभी तुम्हारे आंसू के बूंदों का बादल, हर छोटी से छोटी चीज में अपनाना चाहता हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अब ये पढ़कर उसको हाँ तो बोलना ही था, इतना प्यार देखकर उसे अपने दिल का राज तो खोलना ही था। पर मेरे सारे सपने तब चूर चूर हो गए जब कॉलेज में उस तक पहुंचने के पहले ही मेरे शब्द मशहूर हो गए। अरे मेरे और उसके नाम के पर्चे उड़ रहे थे, और लड़कों में तो कुछ और ही चर्चे उड़ रहे थे। अब आप ही बताइए, ऐसे में कौन नहीं इनकार करेगा? ऐसे अजीब से माहौल में कोई कैसे किसी से प्यार करेगा? यार इज्जत अपनी जगह मेरी भी थी। अपनी सहेली को मैंने पकड़ा और पूछा, यार तुम तो सहेली भी थी, फिर क्यों बेवजह बदनाम कर दिया? क्यों मेरे प्यार का मजाक सरेआम कर दिया? वो थोड़ा झिझक कर बोली, यार गलती की नहीं बस हो, और वैसे भी वो किसी और की होगी। अगली बार कोई पसंद आए तो उसे मिलकर हाथ थाम कर कहना, और हिम्मत ना हो कुछ कहने की तो यूं ही लिखते रहना। अपनी सहेली की इस बात को मैंने बिल्कुल दिल से लगा लिया। इतने साल हो चुके कॉलेज खत्म हुए, पर अब भी उसकी बात को मैंने कितनी बार दोहरा लिया। मैं अब भी कविताएं लिखता हूँ, मैं अब भी कविताएं लिखता हूँ, मैं अब भी इनके इंस्टाग्राम पोस्ट देखता हूँ। वो मेरे कॉलेज के सारे यार बार बार मेरा मजाक उड़ाते हैं, भाभी कैसी है पूछ के बार बार मुझे चढ़ाते हैं, और मेरी हर बेवजह मुस्कान पर वो आज भी उसका नाम लेते हैं। मेरी सादगी को उसका नूर, मेरी जमीन को उसका आसमान कहते हैं। खुश है वो अपनी दुनिया में। अक्सर मैं भी कुछ बातें कर लिया करता हूँ, हेलो हाउ आर यू, बस इन्हीं के जवाबों से मैं अपना मन भर लिया करता हूँ। और मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ, काम कविताओं में मैं व्यस्त हूँ। प्यार दोस्ती ये कैसे का नहीं कब का खेल है सारा। प्यार दोस्ती कैसे का नहीं कब का खेल है सारा। उम्मीद और एहसास की नाव पर मैं ढूंढ रहा हूं बस वक्त का इशारा। थैंक यू। जो मैंने खुद लिखा है और खुद कंपोज किया है वो आप सबको बस 2 पंक्तियां और फिर अपनी जगह लूंगा। जरूरत साथ रहने की, जरूरत साथ रहने की, नहीं समझे मुनासिब है। जरूरत साथ रहने की, साथ में, नहीं समझे मुनासिब है। जरूरत बात करने की, नहीं समझे मुनासिब है। जिन्हें दिखता था दिल का गम वो हंसकर टाल देते हैं। हमारे लाख कहने से नहीं समझे मुनासिब है। जरूरत साथ रहने की, नहीं समझे मुनासिब है। थैंक यू।